अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर एस लर्न। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ENG 5 to 9 फाइनल टाइम शॉर्ट लेक्चर्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 12। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका फाइनल टर्म है ना ENG 5 to 9, इसमें ट्रू फॉल्स भी आते हैं आपके। और जो ट्रू फॉल्स वो है ना सब्जेक्टिव में, वो तकरीबन जो है ना 50 to 70% जो है वो जो आपके क्विजेज हो चुके हैं मिड टर्म के बाद, उसके बाद जो भी इस तरह की मेन डेफिनेशंस होंगी उन्हीं को स्टेटमेंट्स को थोड़ा ना आगे पीछे करके वो आपका दे दिया जाता है उसमें ट्रू फॉल्स में। तो आपने गौर से अपने जो ऑब्जेक्टिव क्विज़ है ना वो प्रिपेयर करने हैं। आज हमारे पास है लेसन नंबर 12, टेक्नोलॉजी एंड L2 राइटिंग। इसमें हमने जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो आपके सामने ही हैं। टेक्नोलॉजीज़ फॉर L2 राइटिंग, वेब, और उसके बाद ऑटोमेटेड राइटिंग एवेल्यूएशन, फिर L2 राइटिंग एंड AWE, फिर L2 राइटिंग एंड कॉर्पस बेस्ड टेक्नोलॉजीज। मतलब कि जो 3 कैटेगरीज हैं ना उन्हीं को एक मतलब डिस्कस किया गया है, और फिर इस चैप्टर में फिर आगे डिटेल से भी है। फिर एंड पे हमारे पास है फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। इसमें बच्चों हमने क्या पढ़ना है, इसमें आज हमने ये डिस्कस करना है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने सेकंड लैंग्वेज यानी कि L2 जो है राइटिंग के पूरे प्रोसेस को ना रीडिफाइन कर दिया है। जब हम आज के दौर की बात करते हैं ना, तो जो रैलिस और टेरनी है उनका ना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि बहुत अहम है। वो क्या कहते हैं कि जो एकेडमिक कल्चर में ना कि एकेडमिक कल्चर में टेक्नोलॉजी इतनी रच बस गई है ना कि जो कल के स्टूडेंट्स हैं उनकी राइटिंग हैबिट्स क्या होंगी, वो नेविगेशनल होंगी। नेविगेशनल का मीनिंग क्या है? नेविगेशनल का मीनिंग है कि एक राइटर को एक ही वक्त में ना डिस्कोर्स सिचुएशंस यानी कि मुख्तलिफ जो है ना लिखवाई के माहौल से गुजरना पड़ता है। अब राइटिंग जो है ना वो सिर्फ एक पेपर पर ऐसे लिखना वगैरह नहीं रह गया। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स इन लोअर ग्रेड्स। ये जो आपके पास पैराग्राफ है, इसमें अगर मैं आपको शॉर्ट सा बताऊँ कि क्या लिखा हुआ है, तो जो लोअर ग्रेड में है ना उनमें बच्चे क्या है कि सिर्फ सेंटेंसेस नहीं बना रहे, बल्कि वो पावर पॉइंट्स और ब्लॉग्स पर टेक्स्ट लिख रहे हैं। उसके बाद जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं ना उन स्टूडेंट्स को परसुएसिव एसेस के साथ साथ फेसबुक्स और ट्विटर्स पोस्ट लिखने का ना टास्क दिया जाता है। कॉलेज लेवल पर क्या होता है, कॉलेज लेवल जो कॉलेज स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू द राइटिंग लैब रिपोर्ट्स बट आल्सो नीड टू कंस्ट्रक्ट मल्टी मॉडल कंपोजिशन। कॉलेज लेवल पर क्या है कि लैब रिपोर्ट के साथ साथ मल्टी मॉडल कंपोजिशन ज़रूरी हो गई है, जहाँ पे ना यानी कि इमेज और ग्राफिक्स है ना ये दोनों इन दोनों का मिक्सिंग होती है, इन दोनों का मिलाप होता है। फिर हमारे पास है यहाँ पर कि सक्सेसफुल बिजनेस पीपल मस्ट बी एबल, ये जो सेकंड लास्ट लाइन है। अब बिज़नेस वर्ल्ड में ना क्या होता है कि प्रोफेशनल्स जो है उनको ऐसी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए ना फैलाई जा सके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है हैरिंगटन एंड मोरन। इनकी ना जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है, इनका ना क्या करामा था। तो आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी लग रहा है। जो ये है ना दोनों 2009 में इन्होंने वार्न किया था कि ये जो बदलती हुई नेचर है, ये जो चेंजिंग नेचर ऑफ राइटिंग है, ये सबसे बड़ा चैलेंज किसके लिए है? टीचर और कॉलेजेस के लिए है। बाकी आपने हाईलाइट थोड़ा सा पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टेक्नोलॉजीज़ फॉर L2 राइटिंग। अब इसमें क्या है, इसमें ना मतलब कि जो राइटिंग को सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजीज़ है ना उनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब एक कौन सी है? वेब 2.0 है। उसके बाद ये एक है, और सेकंड कैटेगरी इज़ ऑटोमेटेड राइटिंग एवेल्यूएशन जो कि AWE, ये आपने याद रखना है। फिर थर्ड कैटेगरी है कॉर्पस बेस्ड टूल्स। अब एक तो आपको ये तीनों टूल्स के नाम याद होने चाहिए, ये जो तीनों कैटेगरीज है इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। शॉर्ट जो इंट्रो है वो इनके आगे लिखा हुआ है, जहाँ पर ये हाईलाइट है ना। वेब 2.0 क्या करता है? विच अलाउ फॉर ऑथरशिप ऑफ मल्टीपल यूज़र्स के, ये जो है ना ऑथरशिप लिखने का हक जो है वो एक से ज़्यादा लोगों को देती है। और इसका मेन मकसद क्या होता है? कंटेंट टू अ कॉमन रिपोजिटरी ऑनलाइन के, इसका ना एक शेयर्ड ऑनलाइन जगह में ना कंटेंट को जमा करना इसका मेन मकसद होता है। ये क्या करता है वेब 2.0? ये ना L2 लर्नर को, ये देखिए जहाँ पर है, जो L2 लर्नर्स है ना उनके लिए ये साइट्स क्या करती है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है लैंग8। ये क्या है? ये ना एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि लैंग EIGAT8, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका मॉडल जो है ना वो किस चीज़ पर होता है? वो गिव एंड टेक पर है। यानी कि आप अपनी टारगेट लैंग्वेज में पोस्ट लिखते हैं और जो नेटिव स्पीकर्स हैं ना वो उसे करेक्ट करते हैं, जैसे कि एडिटिंग बटन, जैसे कलर चेंजिंग और जो क्रॉस आउट के ज़रिए ना वो इसको करेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास ये हाईलाइट है, आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें ना एक L पॉइंट का सिस्टम है। जितनी ज़्यादा आप मदद करेंगे ना, आपकी अपनी पोस्ट उतनी ज़्यादा विजिबल होगी, उतनी ज़्यादा नुमायाँ होगी। और इसमें अब स्काइप भी इंटीग्रेटेड है फॉर लाइव कम्युनिकेशन,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है गूगल डॉक्स। किधर गया, हाथ मेरा लग गया। अब यहाँ पर है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें आ जाता है। तो इसमें अब गूगल डॉक्स के बारे में तो अब वीडियो वाले बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको। तो अब ये ना गूगल ड्राइव का एक फ्री वर्ड प्रोसेसर है। इसकी जो सबसे बड़ी अफोर्डेंस है ना, सबसे बड़ी जो इसकी सहूलत है वो क्या है, वो है रियल टाइम कोलैबोरेशन है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें रिवीजन हिस्ट्री का फीचर भी है जो कि पूरे कंपोजिंग प्रोसेस का रिकॉर्ड रखता है। और एक तो टीचिंग के लिए बेहतरीन है क्योंकि टीचर जो है ना वो देख सकता है कि स्टूडेंट्स ने कहाँ गलती की है और इसको ना कैसे सही किया है। हमारे पास है सेकंड जो कैटेगरी है वो है ऑटोमेटेड राइटिंग एवेल्यूएशन, AWE। इसमें जो जो हाईलाइट है वो आपने देख लेना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने याद रखना है कि AWE स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड राइटिंग एवेल्यूएशन। इसमें क्या पढ़ना है, ये जो सिस्टम है ना, ये स्पेसिफिकली राइटिंग के दौरान एनालिसिस और फीडबैक देने के लिए बनाया गया है। ये चीज़ आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर ना आपके पास दिए गए हैं कि अच्छा टर्निटिन है, राइटिंग पैल है और क्राइटेरियन है। अब क्राइटेरियन के मतलब अगर आपने इसको प्रोनाउंस करना है ना तो कि अच्छा आपने एक और चीज़ याद रखनी है। अब आप बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे नहीं हैं। अब जो सी है ना उसका IE और Y वगैरह आएगा तो हमने उसको सी की आवाज़ निकालनी है। और मतलब सी के बाद जैसे आई है, CIRCLE सर्कल, स्पेलिंग सही बोले, तो हम इसको सा की आवाज़ निकाल रहे हैं। लेकिन अगर बाकी कोई भी अल्फ़ाबेट होगा ना तो उसमें हमने क्या करना है, उसको काफ की आवाज़ निकालनी है। तो अब ये क्राइटेरियन नहीं बन रहा, ये क्राइटेरियन है, क्राइटेरियन। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हम जो इसके पढ़ रहे हैं, क्राइटेरियन क्या है कि ये सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा ना कि AWE क्या चीज़ है, ये सिस्टम किस चीज़ के लिए है, स्पेसिफिकली राइटिंग के दौरान हमें फीडबैक देने के लिए ना बनाया गया है। अब इसमें क्राइटेरियन क्या है कि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, फ़ौरन फीडबैक जनरेट करता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्राइटेरियन टारगेट्स द राइटिंग इंस्ट्रक्शन बोथ इन K-12 प्रोग्राम एंड हाई एजुकेशन एंड प्रोवाइड अ होलिस्टिक स्कोर एंड फीडबैक। मतलब कि किसी भी एजुकेशन लेवल पे ना ये फ़ौरन फीडबैक जनरेट करता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर टर्निटिन। टर्निटिन क्या करता है, इसको तो आप 8th सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं ना वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं जिनका अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो टर्निटिन इसका मेन फोकस क्या होता है, ओरिजिनलिटी और प्लेगरिज्म पर होता है, इस चीज़ को चेक करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है राइटिंग पाल, W पाल। इसमें क्या है, W पाल, ये भी आपको पता होगा, W जो है स्टैंड फॉर राइटिंग है। इट्स एन ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम, ITS भी आपने याद रखना है, SOLET भी आपने याद रखना है कि इसका SOLET स्टैंड फॉर और ITS स्टैंड फॉर, WPL स्टैंड फॉर AWE स्टैंड फॉर। ये अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना ये याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे थे जो कि राइटिंग पाल है, W पाल। इसमें क्या, ये टूल राइटिंग स्ट्रेटजीज है ना उनकी ट्रेनिंग देता है। ठीक है, शॉर्ट आप मेन चीज़ें दिमाग में रखें तो बस बहुत है, इतना आपके लिए कंसेप्ट आपका मेन क्लियर होना चाहिए। बाकी आपने हाईलाइटेड जो हैंडआउट्स है ना ये पढ़ लेने। अब ये क्या है कि इसमें ना ये डेवलप कब हुआ था, बाय द साइंस ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लैब एट एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। W पास इंटेंडेड यूजर्स आर नेटिव इंग्लिश एंड स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल। ये अपनी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड कैटेगरी, कॉर्पस बेस्ड टूल्स। अब इसमें क्या चीज़ है, ये वो टूल हैं जो रेफरेंस का काम करते हैं। ठीक है, इनमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है ना उनके जो एक मतलब जो जमा की होती हैं, जो उनके मतलब इनमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट के जो ज़ख़ीरे को ना देख कर राइटर्स जो है वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रेटजिकली एग्जामाइन करते हैं कि कोई लफ्ज़ या फ्रेज़ जो है वो असल में कैसे इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर COCA है, ये आपने इसको याद रखना है, कॉर्पस ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन इंग्लिश। अब आपके पास है नेक्स्ट कि अगर बताऊँ कि कॉर्पस क्या है। कॉर्पस आसान लफ्ज़ों में ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट का एक बहुत बड़ी कलेक्शन होती है, एक ज़ख़ीरा होता है। यानी कि ये कोई ना डिक्शनरी नहीं है, ये आपने याद रखनी है, बल्कि ये एक असली दुनिया में बोली और जो लिखी जाने वाली ज़बान होती है ना उसका रिकॉर्ड होता है। फिर COCA कॉर्पस आपने देख लिया, और COCA क्या है, COCA कॉर्पस ऑफ कंटेम्प्रेरी ए अमेरिकन, आगे फिर इंग्लिश है। अब लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो COCA है वो क्या चीज़ है, वो एक ना अहम एक समझ लें कि एक टूल है। इसमें फिर यहाँ पर क्या है कि द कॉर्पस हैज़ ओवर 450 मिलियन वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट दैट कवर स्पोकन फिक्शन पॉपुलर मैगजीन। ये आपने इसकी याद रखनी है, नंबरिंग याद रखनी है कि कितनी है। फिर यहाँ पे क्या किसी कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़, ये अंडरलाइन की हुई, ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है लाजमी।
और यहाँ पर है कि इसमें इतने मिलियन से ज़्यादा वर्ड्स जो का डाटा जो है वो मौजूद होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये L2 राइटर्स इससे ना जो सेकंड लैंग्वेज के है वो क्या करते हैं, इसे एज अ रेफरेंस टूल यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपको शक है ना, शक हो कि डिस्कस अबाउट जो है, तो ये सिर्फ अगर डिस्कस हो, यानी कि डिस्कस अबाउट जो है सही है या सिर्फ डिस्कस ठीक है, तो क्या होगा कि सी ओ सी ए में चेक करेंगे तो जो नेटिव स्पीकर्स है ना, कि उससे जो नेटिव स्पीकर्स है ना उन्होंने इसको कैसे यूज़ किया हुआ है, डिस्कस अबाउट यूज़ किया हुआ है या सिर्फ डिस्कस यूज़ किया, तो वो आगे से रिकमेंड कर देगा कि ये चीज़ जो थी ना इस तरह से सही थी। अब जो एक ट्रू फॉल्स में आपकी चीज़ आ सकती है वो ये है कि अगर पेपर में आए ना कि कॉर्पस इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल डिक्शनरी, तो आपका ये क्या है कि ये फॉल्स है, ये गलत है। कॉर्पस क्या है कि एक असली और लिविंग लैंग्वेज का डेटाबेस होता है, जबकि डिक्शनरी जो है वो सिर्फ मीनिंग बताती है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास टॉपिक है एम्पिरिकल रिसर्च ऑन L2 राइटिंग टेक्नोलॉजीज़। देखिए, हमने जो टूल्स पहले पढ़े हैं ना, जिनके नाम हमने पढ़े हैं, थोड़ा सा डिस्कस किया। अब उन टूल्स पर हमने होने वाली एम्पिरिकल रिसर्च जो है ना उसके रिजल्ट्स देखने हैं, जो उन पर तजर्बाती एक तहकीक हुई थी ना उसका हमने नतीजा देखना है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है L2 राइटिंग विद वेब 2.0 एप्लीकेशन, वेब 2.0 एप्लीकेशन। अब रिसर्च ने ना, इसमें हमारे पास क्या है कि रिसर्च ने इन टूल्स को, जो गूगल डॉक्स और सोशल मीडिया है, इसको ना एक कोलैबोरेटिव राइटिंग के लिए बहुत एक अहम चीज़ कह दी है। गूगल डॉक्स ली की स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर कि जब जो है ना स्टूडेंट्स हैं वो गूगल डॉक्स पर मिलकर लिखते हैं तो वो मीनिंग्स पर ज़्यादा गौर करते हैं, बजाय इसके कि वो सिर्फ ग्रामर या फॉर्म्स पर करें। और जो उनकी आपस में की गई जो उनकी पीयर एडिटिंग होती है ना, वो बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, जिससे उनका जो लिखा हुआ काम होता है ना उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फेसबुक और ट्विटर का है, तो यहाँ पर एक रिसर्च अबाउट एन इंग्लिश राइटिंग क्लास फॉर द स्टूडेंट मेजॉरिटी, ये जो यहाँ पर हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक राइटिंग क्लास में ना, नेक्स्ट हम ये फेसबुक एंड ट्विटर वाला पढ़ रहे थे कि राइटिंग क्लास में ना फेसबुक को जब एक पीयर असेसमेंट यानी कि एक दूसरे का काम चेक करने के लिए यूज़ किया गया ना, तो स्टूडेंट्स की जो है वो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो वोकेबलरी है उसमें क्या चीज़ है, उसमें एक वाज़ह फ़र्क नज़र आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है डिजिटल नेटिव्स वाला। हमारे पास ये लास्ट में जो टॉपिक है ना ये हमने पढ़ना है। यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिसर्च है ना, रिसर्च पॉइंट है, एक बहुत ही अहम रिसर्च पॉइंट है, वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो हर नया बच्चा है वो फेसबुक को पढ़ाई के लिए पसंद करे, बल्कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं ना वो इसको पढ़ाई के यूज़ फॉर्मल लर्निंग के लिए ना इसे बहुत ऑकवर्ड समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है L2 राइटिंग एंड AWE। इसमें क्या है, AWE तुम आप लोग को पता है कि क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि लिखे हुए काम पर ना फ़ौरन से फीडबैक देता है या फ़ौरन से स्कोर देता है। अब रिसर्च ने ना यहाँ पर कुछ इसके चैलेंजेस बताए हैं, और वो कौन से हैं कि AWE जो है ना वो हर तरह की जो राइटिंग है ना उसको नहीं देख सकता, बल्कि उसको नहीं पकड़ सकता, बल्कि ये सिर्फ परसुएसिव या नरेटिव, ये दो वाली जो है ना राइटिंग उन तक महदूद होता है, ये आपने याद रखना है। फिर यहाँ पर एक और बात यह है कि रिसर्च कहती है कि जो AWE है ना वो उस वक्त ही कामयाब है जब एक टीचर का फीडबैक भी साथ मिला हुआ हो, मतलब दोनों इकट्ठे हों, दोनों का फीडबैक इकट्ठा हो, तो तभी ये अच्छी बात है, तभी ये कामयाब है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है L2 राइटिंग एंड कॉर्पस बेस्ड टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या है, डाटा ड्रिवन लर्निंग, ये आपने याद रखनी है। पहली लाइन हाईलाइट है आपकी, ये ब्लैंक्स के वो ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है कि रिसर्च से पता चला कि जो कॉर्पस टूल है ना उसको यूज़ करने से जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी ग्रामेटिकल जो गलतियाँ हैं ना वो खुद ठीक कर लेते हैं। ठीक है, और रिसर्च ये भी बताती है कि जो कॉर्पस टूल है वो किस तरह की गलतियों को ठीक करने में मददगार होती है। तो वो आपने याद रखना है कि वो एडिशन और जो ओमिशन है और जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, इन चीज़ों को, यानी कि जैसे कि कोई लफ्ज़ भूल गया हो या कोई फालतू लफ्ज़ लिख दिया हो, तो इन जैसी जो गलतियाँ होती हैं ना उनको ठीक करने में ये हेल्पफुल होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें हमने क्या पढ़ना है, फ्यूचर रिसर्च यानी कि जो अब हम आने वाले वक्त की जो टेक्नोलॉजी है ना उसके बारे में बात करते हैं। वो यहाँ हमारे पास जो एक लर्निंग ये एनालिटिक है ना, ये आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, लर्निंग एनालिटिक्स के बच्चों के जो सीखने के जो डाटा है ना उसको जमा करके उसको एनालाइज करना, उसका जायज़ा लेना, ताकि बताया जा सके कि ये जो है ना ये जो टूल है, ये जो चीज़ है, ये बच्चा आगे कैसे परफॉर्म करे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है राइटिंग बेस्ड लर्निंग एनालिटिक्स। इसमें कौन सी कहती है, सच एज MI राइटर, ये डिवेल्प्ड एट एथेबेस्का यूनिवर्सिटी कनाडा, ये आपने याद रखनी है। MI राइटर ये कनाडा, आपने बस याद रख लें, जब ऑप्शन में कोई चीज़ आएगी तो आपने कनाडा देख के उसको लगा देना है। ठीक है, और A भी याद रख लें कि पहला लेटर है A, उसके बाद कनाडा।
अब ये एक ऐसा टूल है जो बच्चे के यानी कि जो उसकी राइटिंग है, जो उसका लिखने का हर स्टेप है ना, यानी कि प्लानिंग है, कंपोजिंग है, रिवाइज करना है, ये जो चीज़ है इसको ना रियल टाइम ट्रैक करता है। आपने ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर कुछ एडवांस टेक्निक्स आ जाती हैं, वो कौन सी हैं? की स्ट्रोक लॉगिंग और ये जो आई ट्रैकिंग है ये। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है? द चैप्टर रिव्यूड द 3 मेजर कैटेगरीज। आपने देख ली थी जो 3 मेजर कैटेगरीज थी, एक थी वेब 2.0 एप्लीकेशन, एक थी AWS, फिर था कॉर्पस बेस्ड टूल। हमने इनके बारे में पढ़ा, इनके जो आगे फिर टूल्स थे हमने वो थोड़ी सी डिटेल से पढ़े, फिर रिसर्च जो थी वो पढ़ी। यानी कि अब इसका अगर कंक्लूजन निकालें तो वो यही है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन जो बच्चों को सिखाना है, जो लर्नर ट्रेनिंग है और जो टीचर ओपननेस है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ टूल देना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि उससे एक आइडियल तरीके से यूज़ करना ही असल चीज़ है। बच्चे को बताना कि ये किस तरह से यूज़ होता है, ये ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस जो चैप्टर नंबर 12 में आपके किस तरह से ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस करें, तो वो ये है कि अगर आ जाए कि वेब 2.0 टूल्स अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कंट्रीब्यूट, तो ये चीज़ आपने पढ़ी ना, शुरू में ही पढ़ा, ठीक है, कि वो लिखने का हक बहुत सारे बंदों को देते हैं। उसके बाद था लैंग्वेज 8 यूज़ अ रिवार्ड सिस्टम कार्ड L पॉइंट, ये भी आपने चीज़ पढ़ी थी, ये भी ट्रू है। उसके बाद अगर हम ये AWE स्टैंड फॉर की बात करें तो AWS स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड राइटिंग एवेल्युएशन, ट्रू है। SNS स्टैंड फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है। तो ये था जी हमारा लेसन नंबर 12। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। बाकी आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 के साथ। अल्लाह हाफिज़।